ये लोग पहचाना नहीं भाई साहब, चंदा मांगने वाले हैं। ये क्या है? क्वेश्चन करेक्ट कीजिए, पूछिए ये कौन है? ये टोबू, जीपीएल याद है? जीपीएल का हेड बॉय, गूंगा है बेचारा। टोबू ना बोलता है 5 लाख कब दोगे? 5 लाख? ए, तू चंदा मांगने आया या हफ्ता मांगने आया है? All the best. All the best. इतना ले जा, बाकी का बाद में। All the best. जा जा जा, हम आते हैं ना। भैया तो वो बोलता है कि तो वो क्रिएट्स वॉर, तो वो बोलता है कि इस थप्पड़ की गूंज, तो वो बोलता है तो वो बोलता है तो वो बोलता है गोली। हेलो हेलो 1 2 3 4 1 2 3 4 हेलो। तो वो बोलता है बाबा, आप एमबीबीएस नहीं, आप बाबा है। आपके थप्पड़ में जादू है बाबा, किसी को बहरा बना देते हो, किसी की आवाज ला देते हो। बाबा आप चेकअप कराइए, आप महान हैं, भगवान हैं, शक्तिमान हैं, आप निकोबार अंडोमान हैं बाबा। अरे एक दिन में कितना बोलेगा? जंग लग गया था बाबा, मुझे बोलने दो बाबा, बोलने दो। एक थप्पड़ ने खोली जबान, मैं साला बोलने लगा, मेरे बाबा ने किया है कमाल, ये साला बोलने लगा। तो वो बोलता है आपका 5 लाख का लोन मैंने माफ कर दिया। कौन सा लोन? एक्चुअली मुझे बोलने दो बाबा, बाबा फुल टॉक है मेरे पास, मुझे बोलने दो बाबा। ये दोनों कार रेस की बैटिंग के लिए मेरे पास आए थे, 5 लाख रुपए का लोन लिए थे मुझसे, लेकिन हार गए। अच्छा हो गया ना, आपकी मेरी मुलाकात हो गई बाबा। आपने जो मुझे आवाज की गिफ्ट दी है बाबा, इसके बदले में आपको क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं बाबा? लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ बाबा। बाबा ये मेरी तरफ से रोलेक्स बाबा, ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड और स्टडेड विद डायमंड। बाबा अब ये मत पूछिए बाकी की घड़ियां कहाँ हैं, सारी खूबियां इसी घड़ी में है बाबा। बाबा इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने आपको रिटर्न गिफ्ट दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटे? तुम्हारी हरकतों से तंग आकर सोनम तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो उसे प्यार करते हो, तुम मुझे अपना गुरु समझते हो। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बुढ़ाऊ, और तुम मुझे को कोस रहे हो। बुढ़ाऊ? हाँ बुढ़ाऊ, बेटी को पाला कोसा बंगले के अंदर, और उसके बाद शादी के बाद सड़ने के लिए छोड़ दिया साला चाल के अंदर। हाँ अरे वो तो कम अकल थी, लेकिन तुमको तो अकल थी, तुम रोक सकते थे उसको, लेकिन नहीं, मैंने तुमको अपना गुरु माना। और तुमने क्या किया मेरे साथ? गुरुद्वारे के बाहर हाथ में कटोरा देकर भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया मुझे, और बोले बेटा मांग भीख। बड़े दामाद को देरी चलाने के लिए कंपनी, और मुझे क्या दिया? सोशल सर्विस सेंटर। कहा गरीबों की दुआ लगेगी, मेरी बद्दुआ का डर नहीं लगा तुझे बुड्ढे? बड़ी बेटी की शादी के बाद रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी करते रिटायर होकर भिंडी और आलू उगाने के लिए चला गया गांव के अंदर। और याद है किस तरह से पीठ पर हाथ मारकर मुझसे कहा, हाँ कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी खाली हाथ घर से जा रही है। अरे यार जब बच्ची के हाथ में कुछ दोगे नहीं तो खाली हाथ ही जाएगी घर से। इतना भी नहीं कि महीने 2 महीने का खर्चा दे देते, लेकिन ना, कहा कि मेरी सारी चिंता दूर होगी। अरे अपनी चिंता जब दूसरों को दे दोगे तो खुद की चिंता तो दूर हो जाएगी ना। 2 बेटी पैदा कर सकते हो, 2 घर दबा नहीं पाल सकते थे। अरे बाप रे, अंकल जी, अंकल जी, ओ नहीं अंकल जी मैं नहीं मैं अंकल मैं आपको क्यों मारूं अंकल, आप मेरे बड़े अंकल जी हो जाता है बच्चों से। अंकल आई एम सॉरी अंकल, आई एम वेरी सॉरी। आई एम साहब ये क्या किया मैन?
तुम कौन होती हो मेरे घर के मामले में बोलने वाली? हाँ? चलती फिरती बुलडोजर, डायनासोर की सड़ी हुई अंडी। शट अप! गेट आउट! ओह, I'm sorry, टीसा बेबी, I'm so sorry. डायनासोर अन्ना, तुम लोग अपना काम करो। क्या हो गया मुझे? मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर। आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूँ? श्रीदेवी या माधुरी? सो बताओ ना प्लीज सर। शैतान की खाना लग रही हो। ऐसा बम लग रही है जो कभी भी फट सकता है। तुम बुर्का पहनकर क्यों नहीं निकलती हो? तुमको मालूम है बच्चे लोग देखकर कितना डर जाते होंगे? मीन सर। नो, आई एम नॉट मीन। तुम बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में बैठ गई हो। I resign. सर 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 मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना बिल्कुल धर्म जी जैसा। धर्म जी की इतनी बेइज्जती। अबे तू धर्मेंद्र नहीं, तू बंदर लग रहा है। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है। एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा, सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। और कभी कभी नहा भी लिया कर, भैंसे तेरे कपड़े इतने बांस मारते, पूरा स्टाफ परेशान रहता है तुझसे। हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तेरे कपड़े सुंगा दिए जाए ना तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अबे पेट मत खींच, पेट खींचने के बावजूद तेरा पेट बाहर रहता है। मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाता। बे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे कंट्रोल में। अबे तू कंट्रोल में आ जा वरना तुझे काट के फेंक दूंगा मैं। डार्लिंग, सोना, लव, माय बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली जाओ ऐसे। आज के दिन मुझसे कोई नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज तुम चली जाओ ऐसे। मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने डैडी से ऐसा क्या कह दिया कि उनका बीपी लो हो गया, उनके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा। ओहो, तो बुड्ढा बच गया। हाँ? मैंने तो सोचा था कि अब तक निकल लिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो उनसे भी साफ साफ कह दिया कि मैंने उनके नाम और दौलत के चक्कर में तुमसे शादी की थी। हाँ, तुम्हारे पीछे मैं लट्टू बनकर इसलिए पड़ा हुआ था। तुम्हारी गाड़ी के सामने मैं भी झूठ मूठ कूदा था। मगर तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो कि इतना छोटा सा झूठ नहीं पकड़ पाई। तरबूज में कान नाक मुंह फिट किए हुए तुम्हारे बाप की शक्ल की इंसान की मैं पूजा करता रहा, ये सोच करके वो मेरी जिंदगी की छतरी बनेंगे। मगर तुमने मेरे सर से छपराई गुल कर दिया। सम्मान और खुदारी के चक्कर में तुमने मुझे मदारी बनाकर छोड़ दिया। सॉरी सोना, सोना मुझे माफ कर दो सोना। सोना मैं क्या करूं? मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। तुमने बोल लिया ना, मैं अपना जवाब खो। हाँ लाओ 25 रुपए लाओ। ये लो। क्या देख रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा? सब देख रही हूँ मैं। कुछ सफाई नहीं की है? अरे अंदर कितना काम पड़ा है, सामान शिफ्ट करना है। चल तू। हवा चल रही अपने आप। हवा अपने आप ही चलती है। ये क्या कर दिया? पूरा फैला दिया। कौन साफ करेगा इसे? बैठना मत। ए? बैठने को किसने कहा? चलो। एक मिनट मारिए। क्या? नहीं मारिए मारिए मारिए
मारिए। ठीक है। हाँ। अब दूसरा कौन मार रहा है? इधर से यहाँ किसने मारा? इधर से किसने मारा? चल तू बक्सा वहां से हटा, तू चल। दूसरा कोई मार रहा है। लो, तू काम करेगा कि नहीं? चल वहां पर संभाल के। ये लो। दूसरा कौन मार रहा है? दूसरा कौन मार रहा है? चल दम लगा। मेरा कोई मिस्टेक नहीं, मेरा कोई मिस्टेक नहीं। ये पकड़ो, आप लो पकड़ो, मेरा कोई मुझे रह नहीं नियत कर में। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। इंस्पेक्टर की बीवी। अरे मेम साहब माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना मेम साहब। ये क्या ढूंढता है? वो तुम्हारा वो किधर गया? वो उसका गड़बड़ हो गया तो पुलिस पकड़ लेगा, अपन को मर्डर केस हो जाएगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगा एकदम। कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ? कोई नहीं पकड़ेगा। मतलब वो हो गया? हाँ हो गया। लड़का हुआ कि लड़की? दोनों। दोनों? कभी? कल। कल? अरे लेकिन बच्चे कहाँ है? स्कूल गए हैं। स्कूल गए? अरे कल इस लड़की का बाप आएगा? अरे इसका तो बाप भी आएगा। मैं अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर घर पर छोड़कर आया हूँ कि अगर अपनी बेटी की जान बचानी है तो 25 लाख रुपए लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। वो कौन आ रहा है? वही है, खबरदार। आने दो। अरे कहाँ मेरी बच्ची? बच्ची मेरी कहाँ है? बच्ची 25 लाख लाया है? 25 लाख मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से दूंगा? कागज पर लिखते मेरे हाथ कांपते, मैं कहाँ से दूंगा? नाटक नहीं चाहिए, 25 लाख निकाल वरना गर्दन काट डालूंगा। अरे मेरी हालत तो देखो। अरे तू ठहर जा, गड़बड़। ये भी क्या याद करेगा कि किन रईस डाकू से वास्ता पड़ा था? हाँ ये ले, एक से पर काट दिया। चुप 2.5 लाख तो हमारी पूरी बस्ती बेचोगे तो भी नहीं मिलेगा। अरे ठहर। अब मैं देता हूं इसको एक चांस, आखिरी चांस दे रहा हूं जिंदगी का। ये ले, एक की पर और काट दिया। अरे ये तो ठहर जा, चांस दे रहा हूं, निकाल 25,000। 25,000? अरे मैं एक स्कूल टीचर हूँ, 40 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 25,000 तो मेरा फंड भी नहीं है। बेवकूफ बना रहा है। ठीक है यार, ये ले, एक और काट दिया, निकाल अब तो 2,500। 2,500 में तो मेरा घर भी नहीं बिकेगा, कहाँ से दूंगा? काला भिखारी है यार ये। देख अभी फिर आखिरी बार मौका था, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ये ले, एक से और काट दिया, अब 250 रुपए तो निकाल। 250 रुपए तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। एक सिफर और काट दे। और काट दिया। बड़ा आया था डाकू बनने वाला, 25 लाख से गिरता हुआ 25 रुपए पे आ गया। शर्म कहीं का, चल निकाल 25 रुपए। 25 मील तो मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, कहाँ से दूं? 25 रुपए भी नहीं? नहीं है। घोटाला, ये तो सब काट दिया यार। ये ले, 5 रुपए लिमिट है। 5 रुपए भी कैंसिल है, अभी 2 रुपए तो दे, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया है। गड़बड़ घोटाला। अरे ये जो कपड़े लाए हैं इनका किराया कहाँ से देंगे? वो नाटक कंपनी वाला सुनेगा तो बहुत मारेगा। मारेगा। एक तो साला वो हवलदार भगवान दास, उसने रिश्वत दे के हम लोग का जीना मुश्किल कर दिया। उसे नाटक कंपनी वाला भी मारेगा। अरे यार तू इतना बेकार आदमी था तो पहले बोलने का था ना यार, ये झूठ मूठ का नाटक क्यों करवाया तूने हमसे? एक तो तेरी बेटी का वजन 80 किलो है, उठाते उठाते हम लोग की हालत खराब हो गई। अरे कंधे थक गए कंधे। मगर मैं तो इस इरादे से आया था कि आप अच्छे लोग हैं, मेरी लड़की से शादी कर लेंगे। साले हम लोग डाका डालने को निकले, तू शादी करवा? हमारे बाप ने भी कभी शादी किया? नहीं की नहीं। शादी करेगा, ले जा तेरी बेटी को। उठो उठो बच्चों उठो। घोटाला गड़बड़। हम लोगों ने तो ये कोने में लड़की डाली थी। ये हवलदार कहाँ से निकल आया?
हवलदार भगवान दास, ये तुम कहाँ से निकल आया यार? बता नहीं सकता। क्यों? ये डिपार्टमेंट की अंदरूनी बात है। अरे तू तो गोनी के अंदर था, ये डिपार्टमेंट में कहाँ से आ गया? तू तो उसमें से बाहर निकला यार। मेरा डिपार्टमेंट अंदर है लेकिन मैं बाहर रहता हूँ। हम लोग जाना। मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा दो पहले, हिस्सा दो। कर लो बात। अरे जब किस्सा ही नहीं हुआ तो हिस्सा कैसा? हम लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। बहुत पुरानी बात हो गई, कुछ नहीं, चल चलो। अच्छा चल। चालू, मेरा पैसा दो पहले। अरे किधर से पैसा ला रहे यार? साला जिसकी जेब में हाथ डालो, किसी का जेब फटा हुआ, किसी की पॉकेट में से मोहब्बत का लेटर निकलता है, कभी खोटा नोट निकलता है तो कभी खोटी अटनी निकलती है, कहीं एक पैसा नहीं निकलता है। एकदम सन्नाटा है। कहाँ गए थे? बाजार गए थे क्या? बाजार गए थे। अच्छा, मैं तुमका बाजार गए थे। बाजार से बोल ये चादर की दुकान बंद है आज। इनकी नमाज पढ़ने के बाद आएगा दुकान खोलने के लिए। ठीक मैं कब से फोन का इंतजार कर रहा हूँ, फोन आता ही नहीं। सेठ जी आपका फोन। खून? किसका खून? सेठ जी, जून में 1 महीना बाकी है, ये तो मई महीना चल रहा है। मीना? ये मीना थोड़ी है, ये तो शांता है। मीना को तो हमने पिछले महीने निकाल दिया था। सेठ जी आपका फोन। फोन? अच्छा। सेठ जी फोन है, फोन। हाँ? फोन है, फोन। तो चिल्लाता का है? पढ़ा क्या? हेलो, ये आवाज नहीं आ रही, बंद है क्या? आ रही है। हेलो। हेलो शिव प्रसाद। इलाहाबाद? अरे हमने इलाहाबाद के लिए कोई कॉल बुक नहीं किया है। आपका माल तैयार है। बीमार है? हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं है। अरे भाई आपका माल तैयार है। अरे हाल अच्छा, तुम अपने मतलब की बात करो। बहरे हो क्या? हेलो। अरे तुम कान का इलाज, ये बहरा लगता है यार। तू बात कर। मेरा ये रोज का ही। हेलो, क्या शिव प्रसाद? अरे क्या जिंदाबाद लगा रखा है? ये कोई यूनियन के ऑफिस है क्या? अरे भाई क्या तुम शिव प्रसाद के सेक्रेटरी बोल रहे हो? फैक्ट्री नहीं भाई, ये घर है, घर। मैं घर से बोल रहा हूँ। उफ, क्या ये शिव प्रसाद का बंगला है? कंगला? अबे मेरे सेठ को कंगला बोलता है? कंगला होगा तू, तेरा बाप। इडियट। क्या हुआ सेठ जी? आप ठीक कह रहे थे, लेकिन मुनीम जी, बहरा होना कोई पाप तो नहीं है। उनका माल भिजवा दीजिए। जी अच्छा।